गुड मॉर्निंग क्लास। आपके अपने चैनल द इटावा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 12 की वीडियो में पहले अपलोड कर चुके हैं, उसमें कि आपने वैद्युत आवेश के बारे में पूरा पढ़ा था। अब वैद्युत आवेश के बारे में आपने जो पढ़ा है उसके आगे आता है वैद्युत क्षेत्र, यानी आवेशों से जो क्षेत्र बनता है, क्या बनता है वैद्युत क्षेत्र में, आवेशों का रोल क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है। जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है कि क्षेत्र क्या होता है, आप लोग लिंक पे जाके देख भी सकते हो। तो वैद्युत क्षेत्र को डेफिनेशन हम केवल समझेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या समझेंगे? जैसे मान लो ये आवेश आपका Q है, इसका पार्टिकुलर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर कोई भी अन्य आवेश जैसे Q0 आना चाहता है तो क्या करेगा? इस पे एक बल लगाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में हम ये आपसे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र में क्या कहेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हमने क्या बताया? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तीव्रता क्या होती है? तो तीव्रता को आसानी भाषा में आप समझिए, वैद्युत क्षेत्र से बनता है तीव्रता। तीव्रता जो है वो एक फार्मूले के जरिए आप याद कर सकते हैं। फार्मूला है E बराबर F बटे Q, वेक्टर E वेक्टर F बटे Q। Q कौन सा लेते हैं? Q0 लेते हैं। परीक्षण आवेश Q0 हमने जैसे बताया था, परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? यहां से हम क्या करते हैं, Q0 लगा है डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड में जो चीज होती है उसे हम मान लेते हैं एकांक। तो ऐसा लिखेंगे इसे कि एकांक, इसका नाम है धन परीक्षण आवेश। Q0 आवेश बोल सकते हैं, Q0 आवेश ही बोल सकते हैं। इसे पढ़ते क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश। पर इस पे क्या लग रहा है? वैद्युत बल लग रहा है, F लगा हुआ है। पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? इससे प्रदर्शित करते हैं वेक्टर E से। तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F बटे Q0 हो जाएगा। इसे हम Q0 भी पढ़ते हैं, Q0 भी पढ़ता है। ठीक है, तो इसे आप बॉक्स में कर लेंगे। ये आपका मेन फार्मूला है, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0 या Q0। इसका मात्रक क्या होगा? F क्या है? बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटे का निशान लगा यानी प्रति लगा दो। Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम।
तो इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलम हुआ। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र हमने बताया किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर तीव्रता की बात करेंगे तो तीव्रता बस फार्मूला याद हो आपका, क्या, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q नॉट। तो क्या कहोगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा आ जाता है कभी कभार, उस क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एक अंकित प्रश्न है लेकर आए हैं हम। लिखा है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें दिया रहता है उसे लिखता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम लिखा है, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। तो 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम क्या हुआ आपका, कूलम है, आवेश लिखा है, आवेश को क्यू से लिखते हैं तो क्यू लिखेंगे। दूसरी चीज दे रखा उसने 2.25 न्यूटन। तो 2.25 न्यूटन जो है वो हमारा क्या हुआ, वैद्युत बल का मान हुआ। ठीक, तो F हो गया आपका 2.25 न्यूटन। निकालना क्या है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अभी हम बताए थे वेक्टर E से लिखते हैं, या हम यहाँ पे E से लिखे दे रहे हैं, E बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला था अभी E बराबर F बटे Q, या Q0 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने Q से लिखा तो Q से लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करिए, F का क्या मान है, 2.25 बटे Q का मान क्या है आपका 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब करेंगे इसे सॉल्व। देखो 5 से इसे क्रॉस करना है ना, 5 से इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, 2.25 लिखा, 2.25, तो 2.25 तो कैसे काटोगे, 0.2 में तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाओगे 0. कितना हो गया 22, 5 को 20, कितना बच रहा है 2, 2 और 5 मिलके होते हैं 25, तो 5 जाए या 5 25। ठीक है, 0.45 क्या लिखोगे 0.45, ये 10⁻⁻⁴ है, इसे ले जाओ ऊपर। इसका मतलब होता है 10⁻⁴ का 10,000 या 10,000। 10,000 में 2 जीरो इसके चले जाएंगे इस पॉइंट को राइट साइड खिसकाने में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 5 यानी 4 5, तो ये हो गया, 2 जीरो ये खत्म हो गए, 2 जीरो और बचे वो यहां लगा दो। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास बिंदु आवेश है क्या Q, जो कि एक वैद्युत क्षेत्र में रखा। ठीक है, वैद्युत आवेश Q है, बिंदु आवेश Q है जो कहां रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इससे कुछ दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। यहां पे मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं, कहां पे लाएंगे, P बिंदु तक लाते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहले इस क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना बिंदु आवेश, क्या नाम दिया बिंदु आवेश का हमने, Q। बिंदु आवेश Q वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युतांक कैपिटल के माध्यम में रखा है। हमने मान लिया कि कोई आवेश बिंदु आवेश Q है, वो वैद्युत क्षेत्र में के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। हम ये मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर बिंदु P है, या मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे Q0 आवेश के बारे में। माना Q0 परीक्षण आवेश कहां पे स्थित कर रहे हैं, बिंदु P पर, बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं Q0 आवेश को बिंदु P पर लाने पर। हमने मान लिया बिंदु P पर क्या है, Q0 आवेश है। तो कूलाम के नियम में हमने सीखा था कि अगर कोई भी आवेश है, उसके पास में किसी कुछ दूरी पर दूसरा आवेश आएगा, तो निश्चित बात है वो कौन सा बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा, जो कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या कहेंगे, माना Q0 परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या, उस पे लगेगा वैद्युत बल। कितना लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, दूसरा आवेश क्या है Q0, और इनके बीच की दूरी R और इसका स्क्वायर। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R स्क्वायर। ठीक है, हमें वास्तव में निकालना क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, है ना। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि या बिकॉज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो चलो लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताया था हमने फार्मूला, E बराबर होता है F बटे Q0। तो F का मान रख दीजिए, F का मान अभी हमने बताया समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R स्क्वायर, पूरे के बटे में क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, Q0 लगा। तो Q0 से Q0 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारी तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और यूपी बोर्ड में भी आता है। ठीक है, मात्रक क्या बताया था, मात्रक वही है आपका न्यूटन प्रति कूलम।